नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज़ बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी हसौद के नेतृत्व में मनीष पेट्रोल पंप हसौद के सामने पेट्रोल डीजल के मूल्यों की वृद्धि के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ 1 दिवसीय राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया गया। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता गणेश राम की रिपोर्ट। प्रदेश में ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव 10 तारीख को होने हैं, जिसके लिए पर्चा खरीदने का कार्य शुरू हो गया है, जिसे लेकर आज गोंडा के कटरा बाजार ब्लॉक पर भाजपा व सपा कार्यकर्ताओं का जमावड़ा हुआ। एक दूसरे की भीड़ देखकर एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी होने लगी, जिससे स्थिति बिगड़ गई। मौके की नज़ाकत को देखते हुए पुलिस ने भी मोर्चा संभाल लिया और उपद्रवियों को काबू करने के लिए पुलिस ने दी हवा में गोलियां चलाई। पूरे मामले में सपा के पूर्व विधायक बैजनाथ दुबे ने फोन पर बताया कि भाजपा के लोग सपा प्रत्याशी को पर्चा नहीं करने दे रहे हैं। इसी को लेकर बवाल हो गया, जिससे उनकी गाड़ी के शीशे भी टूट गए। मौके पर भारी संख्या में फोर्स तैनात है। फिलहाल स्थिति काबू में है। इस प्रकार की घटना से एक बात तो साबित होती है कि कहीं न कहीं सुरक्षा व्यवस्था में कमी जरूर रह गई, जिसके कारण ये घटना हुई। ऐसा है कि आज जो है ब्लॉक प्रमुखी का पर्चा का दाखिला था। हमारे पार्टी से पंकज गोस्वामी पर्चा खरीदने आए थे, तो पहले तो उनके पिताजी को रोक करके उनको धमकियाया। फिर इसके बाद में जैसे हम गेट पर पहुँचे तो पुलिस की मिली भगत से वो सभी लोग जो है डंडा लाठी और जो है हाकी और ईंटा पत्थर लेकर के वहाँ अंदर ब्लॉक परिसर के अंदर बैठे थे। और जैसे हम लोग वहाँ पहुँचे वैसे उन लोगों ने जो है सब हथियार चला दिया, हाकी चलाया, डंडा चलाया, हमारे गाड़ी का शीशा तोड़ा, तमाम लोगों को मारा। और पुलिस जो है उल्टे जो हमारे लोग थे, जो हमारे साथ थे, पुलिस उनको उल्टे मारने लगी। बल्कि उनको ब्लॉक परिसर खाली कराना चाहिए। ब्लॉक परिसर में गुंडे घुसे हुए थे, उन गुंडों को हटाना चाहिए। लेकिन जिला प्रशासन पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रही है। कौन थे जिसने आपके ऊपर हमला किया? भवानी भीख शुक्ला और उनके कृष्ण भगवान, शिव भगवान, विष्णु भगवान, तमाम लड़के हैं भगवान करके, वह सब उनके साथ और 12-15 आदमी थे। ये सभी लोग ब्लॉक परिसर के अंदर जहां पर पर्चा की खरीदारी हो रही थी, ये लोग वहां पर बैठे थे, नाजायज़ तरीके से। जबकि पुलिस को पहले वहां ब्लॉक परिसर खाली कराना चाहिए, तभी तो पर्चा बिकेगा। जब वहां लोग बैठे रहेंगे तो पर्चा कैसे खरीदेंगे? इसकी शिकायत आपने प्रशासन से की? प्रशासन हमने जो है जिला अधिकारी को बताया, तो जिला अधिकारी उल्टा हमको धमकी दे रहे थे कि जो है आप कानून जो है हाथ में ले रहे हैं, आप क्या करने गए। हम पार्टी समाजवादी पार्टी से, यहाँ लोकल जो है समाजवादी पार्टी से हम विधायक का पद लड़ते हैं, तो हम नहीं जाएंगे तो क्या कोई लखनऊ, कानपुर और गाजियाबाद से आएगा यहाँ? इसकी सूचना आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को दी है? समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अभी नहीं दिया है। अब चूँकि भीड़ है, आदमी सब हमारे आ रहे हैं, तो इसके लिए हम प्रशासन से लोकतंत्रात्मक ढंग से हम उनसे बात करेंगे। और वो नहीं मानेंगे, पर्चा नहीं खरीदने देंगे, तो हम लोग रास्ता जाम कर देंगे और ब्लॉक परिसर का गेट बंद कर देंगे या कुछ करेंगे लोकतंत्रात्मक ढंग से। हम कोई किसी तरह से ना हम डंडा चलाएंगे, ना हम लाठी चलाएंगे, ना किसी के ऊपर थप्पड़ मारेंगे। गांधी जी के तरीके से ये 2 लोग मारेंगे भी तो हम लोग जो है सर झुका करके उसको देख लेंगे। लेकिन हम अपने तरफ से हिंसा कोई काम नहीं करें, हम लोकतंत्रात्मक ढंग से जो है कार्रवाई करेंगे। कुछ मामला हुआ है, क्या मामला था? जनपद गोंडा थाना कोतवाली नगर का नाम ब्लैक कर लो। सर यहाँ पे कोई मामला हुआ था, क्या मामला है? पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? जनपद गोंडा थाना कटरा बाजार, जैसा कि पहले से ही सभी को जानकारी है कि आज सभी ब्लॉक मुख्यालयों में कल जो 8, 9, 10 को ब्लॉक प्रमुख के नामांकन और निर्वाचन से रिलेटेड कार्रवाई है, उसके लिए पर्चा खरीदने का काम हो रहा था, खरीदने बेचने का। तो ये एक ब्लॉक परिसर में 2 पक्षों के द्वारा पर्चा खरीदने के दौरान विवाद हुआ, जिसमें मौके पर मौजूद पुलिस बल के द्वारा विवाद को शांत कराया गया है। इस संबंध में ये स्पष्ट करना है कि यदि किसी को कोई समस्या है तो जनपद में और भी उच्चाधिकारी हैं, उनको अपनी बात बता सकते हैं। किसी को भी अगर शांति व्यवस्था अगर कोई भंग करेगा तो उसके खिलाफ कड़ाई से कार्रवाई की जाएगी। इस संपूर्ण जनपद में सभी ब्लॉकों में जो नामांकन पत्र हैं और जो भी ज़रूरत के कागजात हैं ब्लॉक स्तर से, सभी सकुशलता से कराया जा रहा है कार्यक्रम। कहीं और कोई समस्या नहीं है। कटरा बाजार में एहतियातन और पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। फिलहाल मौके पर शांति है। सर सुनाई में आ रहा है कि पुलिस ने फायरिंग भी की है, क्या?
ऐसा दोनों पक्षों में विवाद हुआ था, विवाद को निपटारा गया है। अभी ऐसा कुछ नहीं है, जानकारी की जा रही है, जैसा भी होगा अवगत कराया जाएगा। गोंडा से सीनू संवाददाता कल्पराम त्रिपाठी की रिपोर्ट। आज लगातार बढ़ती जा रही महंगाई के खिलाफ कांग्रेस आज सड़कों पर उतरी। इस दौरान कांग्रेस के व्यापार प्रकोष्ठ तथा महिला प्रकोष्ठ के संयुक्त तत्वाधान में पुरानी तहसील के निकट कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं ने थाली बजाकर अपना विरोध प्रकट किया। प्रदर्शन के दौरान महिला प्रकोष्ठ की जिलाध्यक्ष सरला भदौरिया, राष्ट्रीय मीडिया पैनलिस्ट गौरव जैन तथा शहर कांग्रेस अध्यक्ष अरविंद वशिष्ठ ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दिन प्रतिदिन महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। गाड़ी के तेल से लेकर खाने के तेल तक की कीमतें 7वें आसमान पर पहुंच गई हैं। आज यहाँ पर हम लोगों ने महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया है उत्तर प्रदेश के आदेश निर्देशन पर। और महंगाई से सबसे ज़्यादा अगर प्रभावित हैं तो वो महिलाएं प्रभावित हैं। सबसे ज़्यादा महंगाई कमर तोड़ महंगाई है। हर चीज़, खाने का तेल 200 से पार हो गया, आपका पेट्रोल डीजल 100 से ऊपर हो गया, गैस के दाम रोज़ाना हर महीने बढ़ा रहे हैं। जो 400 450 में मिला करता था आज वो 900 से ऊपर हो गया। तो महिलाएं मेडिकल से योजना का जो सिलेंडर मिला था उस पर क्या गैस भरवाया नहीं, उसमें तो लोग एक बार भर के आए, उसके भराने के लिए पैसा नहीं है। इतनी बेरोजगारी है, व्यापार ठप हो गए हैं, सारी चीज़ें बंद हो गई हैं। लोग एक टाइम भोजन का, बहुत से घर ऐसे हैं 25-30% ये हम जब तक महंगाई कम नहीं करेंगे, जब तक पेट्रोल डीजल के दाम GST के अधीन नहीं लाएंगे, जब तक तेल के दाम, खदान तेलों के दाम, खदान चीज़ों के दाम कम नहीं करेंगे, तब तक हम ये प्रदर्शन करते रहेंगे। और अगर सरकार नहीं सुनेगी तो उसको हम इसी तरह थाली बजाते रहेंगे, घंटी बजाते रहेंगे, ताली बजाते रहेंगे और महिलाओं को लेकर हम सड़कों पर उतरेंगे और जनता को जगाएंगे। जनता साथ आएगी, इन्हें उखाड़ फेंकेगी। पर आज जितने भी कांग्रेस के प्रकोष्ठ हैं उन्होंने थाली बजाकर जगह जगह जाकर चप्पे चप्पे पे लोगों को आगाह करा कि सरकार के जो गलत कदम है उससे कैसे उन्हें नुकसान हो रहा है। आज देखिए तेल के दाम कहाँ पहुँच रहे हैं, खाने वाले तेल के दाम कहाँ पहुँच रहे हैं और सरकार किस चीज़ में व्यस्त है। सरकार रोज़ नए शिगुफे छोड़ रही है। आज उन्होंने बोला कि हम कैबिनेट का विस्तार करेंगे। कैबिनेट के विस्तार से क्या महंगाई पे कोई रोक लगेगी? क्या तेल के दाम कम होंगे? और अगर ये करना ही था तो पहले क्यों नहीं करा? तो हम बस लोगों को यही आगाह कर रहे हैं कि सरकार के जो पूरा जो देश पूंजीपतियों को बेच रहे हैं उसके खिलाफ आए, क्योंकि ये धीरे धीरे करके सब बेच देंगे और यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, लोग महंगाई से मरेंगे। और इसी के खिलाफ हमारा ये आह्वान था, जिसमें महिला प्रकोष्ठ ने मुख्यतः से यहाँ पे थाली बजाई और व्यापार प्रकोष्ठ व युवा के अलग अलग प्रकोष्ठ जो हैं वो उनमें सम्मिलित हुए। देखिए, महंगाई को लेकर व्यापार प्रकोष्ठ और महिला कांग्रेस एक व्यापक प्रदर्शन जनता के बीच जाकर कर रही है, क्योंकि जैसा कि हिंदुस्तान के अंदर महंगाई को लेकर त्राही त्राही मची है। कोरोना महामारी में लोगों के रोज़गार ठप हो गए, लोगों के पास आज खाने के लिए पैसा नहीं है, इलाज कराने के लिए पैसा नहीं है। झांसी महानगर की स्थिति भी बहुत ही बेकार होती जा रही है। यहाँ लोगों को पीने को पानी नहीं है, चारों तरफ त्राही त्राही का माहौल है। लोग अच्छे दिन की कल्पना कर रहे थे लेकिन उनके दुर्दिन आ गए। पानी के जब टैंकर बिजौली पहुंचा तो बिजौली में धक्का मुक्की हुई और वहां पर एक महिला की मौत हो गई। पानी जैसी चीज़ की पर यहाँ लड़ाई मची हुई है। पेट्रोल का दाम शतक लगा चुका है। आज हालत ये है कि किसान 15 रुपए में अपना गेहूं बेचने को मजबूर है। उसकी गेहूं खरीद बंद हो चुकी है सरकारी। और तेल के दाम 200 रुपए को खाने वाले तेल 200 रुपए से ऊपर बिक रहा है। चारों तरफ लोग भूख के वजह से परेशान हैं, उनके हालात घर के अच्छे नहीं हैं। उस सब बातों को लेकर आज हमारी महिला शक्ति और व्यापार प्रकोष्ठ के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि व्यापार सारे बंद होते जा रहे हैं। आज गैस सिलेंडर के दाम कई बार बढ़ चुके हैं। जो सिलेंडर उज्ज्वला योजना के तहत बटे थे वो 100 पीस बनकर लोगों के घरों में रह गए हैं। आज हम लोग सरकार से अपील कर रहे हैं कि महंगाई पर कंट्रोल करे, जिससे आम जनजीवन एक अच्छी तरह से आम जनजीवन हो सके। झांसी से कैमरा पर्सन प्रभात सानी के साथ राजीव सक्सेना की रिपोर्ट। मिर्जापुर अरोड़ा पशुओं में बढ़ रहे बीमारी के रोकथाम के टीकाकरण की मांग आज
मिर्जापुर जनपद के एरोरा से सुजीत्र सिंह मौर्य के आवास पर हुई बैठक में भारतीय पशुपालक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय बहादुर यादव ने कहा कि पशु में बढ़ रहे बीमारी को देखते हुए प्राथमिकता के आधार पर टीकाकरण कराया जाए, जिससे पशुओं की मृत्यु दर को रोका जा सके। इस अवसर पर संगठन का विस्तार करते हुए उत्तर प्रदेश के 25 जनपद के जिलाध्यक्ष घोषित किए गए। आज की बैठक का उद्देश्य जो भारतीय पशुपालक संघ का जो पशुपालकों के हित में हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं, उसी के संगठन के विस्तार के संदर्भ में आज भाई मुरलीधर यादव जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनकी अध्यक्षता में संचालन कर रहे हैं हमारे सुजिंद्र सिंह और प्रदेश सचिव जी, आपके संचालन कार्य में ये आज की बैठक रखा गया है। और इसमें 25 जिलाध्यक्ष के नाम के चयन की प्रक्रिया में रखा गया था, वही कंप्लीट किया गया है। कौन कौन से कहाँ से किए हैं जिलाध्यक्ष? और हमने जो आज नाम क्लियर किया है, बुलंदशहर से और गिरीश चौहान जी, हापुड़ से बेबी कुमार जी, और गौतम बुद्ध नगर से प्रेमवीर जी, गाजियाबाद से मुनेंद्र सिंह जी, मेरठ से अमित चौहान जी, अलीगढ़ से राजवीर सिंह जी, एटा से लालू यादव, हाथरस से प्रशांत कुमार, कासगंज से ऐवल यादव, सहारनपुर से विनोद मौर्य, मुजफ्फरनगर से सत्येंद्र, अम्बेडकर नगर से उमेश यादव जी को जिलाध्यक्ष बनाया गया है। इससे पूर्व भी 25 जिलाध्यक्ष का नाम का घोषणा किया गया था और अब मिलाकर के उत्तर प्रदेश में हम संगठन के विस्तार के तौर पर काफ़ी तेज़ी से हम लोग काम कर रहे हैं। अब तक 50 जिलाध्यक्ष बनाए जा चुके हैं और यथाशीघ्र ही जो उत्तर प्रदेश के 25 शेष जिलाध्यक्ष हैं, उनका भी घोषणा 1 हफ्ते के अंदर कर दिया जाएगा और यही लक्ष्य लेकर के आज बैठक रखी गई थी। क्या नाम है आपका? किस पद? मेरा नाम विजय बहादुर यादव है। हम भारतीय पशुपालक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मैं सुजिंद्र सिंह, भारतीय पशुपालक संघ का उत्तर प्रदेश का प्रदेश सचिव। आज हमारे आवास पर भारतीय पशुपालक संघ द्वारा बैठक रखी गई, जिसमें 25 जिलाध्यक्षों की घोषणा की गई हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा। और हम लोगों का उद्देश्य है कि हमारे गरीब जो पशुपालक हैं, उनको सरकार द्वारा सहायता प्राप्त हो, जैसे पशुओं को नहलाने के लिए पानी फ्री मिले, बिजली फ्री मिले, चारा सब्सिडी पर मिले, उसके साथ साथ पशुओं का जीवन बीमा और पशुपालक का जीवन बीमा हो। 60 वर्ष के उपरांत जो हमारे पशुपालक भाई 60 वर्ष से ऊपर हो जाते हैं, काफ़ी बुजुर्ग हो जाते हैं, तो उनको पेंशन की व्यवस्था की जाए ताकि उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारा जा सके। अब मैं मीडिया के द्वारा सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि पूरे भारत में हमारे जो पशुपालक हैं काफ़ी गरीब हैं, दयनीय स्थिति में हैं, ज़मीन नहीं है उनके पास, और वो अमृत पान कराने का पूरे विश्व का काम करते हैं, पूरे भारत का काम करते हैं, लेकिन कोई उनके लिए अभी तक कोई व्यवस्था नहीं। जी, मेरा नाम मुरलीधर यादव है। मैं प्रदेश का अध्यक्ष हूँ उत्तर प्रदेश। और भारतीय पशुपालक में इस समय हम लोग का यही उद्देश्य है कि जितने भी पशुपालक हैं, गरीब पशुपालक हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सहायता दी जाए और भारत सरकार से दिलाने का हम लोग काम कर रहे हैं। और संगठन को इसी सिलसिले में 25 जिलों का जिलाध्यक्ष का नियुक्ति किए हैं हम लोग, और 25 का पहले हो गया है, कुछ का बाकी है जो शीघ्र ही 1 हफ्ते में फाइनल कर देंगे। हम लोग करके सरकार द्वारा पत्रक दे के सरकार से अपना मांगे का अवगत करवाने का काम करेंगे। मिर्जापुर से सीनियर संवाददाता अनिल केशरी की रिपोर्ट। बुधवार की दोपहर ग्यासपुर व्यापार महासंघ के पदाधिकारी जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्टर के नाम परिषद ज्ञापन कार्यालय अधीक्षक को सौंपा। ज्ञापन के जरिए बताया कि पिछले दिनों ग्राम पंचायत ग्यासपुर द्वारा लानी निर्माण को अधूरा छोड़ दिया गया था, जैसे सड़क पर निकलने और व्यापारियों को व्यापार करने में दिक्कत हो रही थी। इसी बात की शिकायत लेकर सभी व्यापारिक एसडीएम ब्रजेंद्र रावत के कार्यालय पहुंचे। यहां एसडीएम ने व्यापारियों पर ही बाजार में टीन शेड लगाकर अतिक्रमण करने का आरोप लगा दिया।
उस दौरान व्यापारियों और अधिकारियों के बीच गर्मा गर्मी बहस भी हो गई। व्यापारियों का कहना था कि नाली निर्माण के शुरू होने से पहले अतिक्रमण क्यों नहीं देखा गया। अब आधे अधूरे निर्माण के बीच अतिक्रमण अधिकारियों के पूर्वाग्रह और मेरे व्यवहार को दर्शाता है। कलेक्टर के माध्यम से व्यापारियों ने दोनों अधिकारियों को स्थानांतरित करने की मांग की। इसी संबंध में गुरुवार 8 जुलाई को बाजार बंद करने की घोषणा की गई। मैं ग्यारसपुर से आया हूं और हम व्यापारियों का एक प्रतिनिधिमंडल ग्यारसपुर से आया, व्यापार महासंघ के नेतृत्व में। यहाँ हम कलेक्टर महोदय जी के संज्ञान में एक ज्ञापन देने आए हैं कि ग्यारसपुर में पदस्थ एसडीएम और तहसीलदार महोदय के लिए जब ग्यारसपुर के व्यापारी ग्राम पंचायत के द्वारा एक नाली निर्माण करवाया जा रहा था, उसकी शिकायत लेकर पहुँचे थे कि ये नाली निर्माण का काम रुका हुआ है, इससे हमारा व्यापार प्रभावित हो रहा है। तो उन्होंने उस बात को ध्यान में रखते हुए और उन्होंने कहा कि हम आपके ज्ञापन देने आने का इंतज़ार कर रहे थे, और इंतज़ार इसलिए कर रहे थे कि आपने ग्यारसपुर के व्यापारियों ने कहीं ना कहीं सरकारी ज़मीनों पर अतिक्रमण करके रखा है। ये उन्होंने पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर किसी तरीके से ये बात कही थी, और इसी के साथ हम जो कहना चाहते थे वो उसको सुनना ही नहीं चाहते थे। वो अपनी बात को हमारे ऊपर इस बात के लिए प्रेशर बना रहे थे कि आप ये बात स्वीकार करो। वो कह रहे थे कि आपने जो छज्जे लगा के रखे हैं, आगे टीन सेट करके रखा है, वो अतिक्रमण की उसमें है। है जी, क्या अभद्रता करी उन्होंने हमारे साथ? अभद्रता, एक व्यापारी के सम्मानी व्यक्ति होता है, कम से कम उन व्यापारियों की बात सुनना तो थी। भाई आप चेंबर में बिठा कर नहीं सुन रहे तो कम से कम हमको एक सम्मानित तरीके से खड़े होकर तो सुन लेते। लेकिन वो कह रहे हैं कि हमने आप अतिक्रमणकारी हैं, कार्रवाई चाहते हैं ऐसे अधिकारियों पर। ऐसे अधिकारी ग्यारसपुर में जिस तरीके से उन्होंने व्यापारियों के साथ अभद्र व्यवहार किया, तो हम भी एक सरकार को टैक्स देते हैं, हम भी एक सम्मानित लोग हैं, तो हमको कम सम्मान तो देना ही था। हमारे टैक्स की बदौलत ये शासकीय लोगों के लिए तनख्वाह मिलती है। अब क्या चाहते हैं, क्या कर? हम ये चाहते हैं ऐसे अधिकारियों को ग्यारसपुर से हटाया जाए, वहाँ से स्थानांतरित किया जाए। नहीं किया जाता तो क्या करेंगे? हम व्यापार महासंघ के लोग ग्यारसपुर में व्यापार अपने बंद करेंगे और प्रतिष्ठान को विरोध स्वरूप बंद करेंगे। कल हम बंद करने जा रहे हैं। विदिशा से सी न्यूज़ संवाददाता प्रदीप कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़।